हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम। सो मैं पिछले 3 सालों से एज अ पर्सनल ट्रेनर जॉब कर रहा हूँ कनाडा में। सो आज मेरा इस वीडियो का मेन पर्पस ये था कि आई विल टेल यू लाइक कि आप भी कैसे कनाडा और यूएस में एज अ पर्सनल ट्रेनर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। बस इट्स वन ऑफ द बेस्ट करियर आई हैव सीन इन कनाडा। लाइक यू हैव योर ओन अवेलेबिलिटी, आप अपना स्केड्यूल खुद बनाते हो। द पे स्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड, प्लस यू कैन मेक अ लॉट ऑफ कमीशंस। अगर आप सेल्स में बहुत अच्छे हो, अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग सेल कर सकते हो बहुत ज़्यादा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा कि आप कैसे एक पर्सनल ट्रेनर इन कनाडा और यूएस में बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, हमें एक सर्टिफिकेशन करनी है फ्रॉम एनी कोर्स। लाइक मैंने नाज़म की हुई है, नेशनल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, और आप ISSA की कर सकते हो। बट अगर आप कनाडा में हो पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे आपको कैनफिट प्रो एक सर्टिफिकेशन है जो यहाँ पे ना लाइक हर कोई मांगता है। लाइक एवरीवन आस्क फॉर दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन। वो कनाडा की कंपनी की है, लाइक इट्स टाइड अप विद सो मैनी जिम्स कि उसका गुड लाइफ के साथ टाई अप है, उसका जिम मूवमेंट एक जिम है यहाँ पे उसका टाई अप है। सो लाइक दे प्रेफर दोज हु हैव डन फ्रॉम कैनफिट प्रो। सो अगर आप पर्टिकुलरली कनाडा में टारगेट कर रहे हो तो आई पर्सनली सजेस्ट टू गो फॉर कैनफिट प्रो। अदरवाइज़ अगर आप US UK या कहीं से भी ट्राई करना चाहते हो, then go for NASM, ISSA, ACE. There are plenty of certifications you can do and start a career. So सबसे पहले आपने एक सर्टिफिकेशन करनी है। इसका एक एग्ज़ाम होता है, उसमें अराउंड आपको 70% पास करने के लिए चाहिए होते हैं। सो वंस यू गॉट द सर्टिफिकेशन एंड यू हैव गॉट 70% अराउंड, सो यू विल गेट योर सर्टिफिकेशन। बट इन एडिशन टू दैट आपको यहाँ पे CPR कोर्स भी करना पड़ता है। CPR कोर्स बेसिकली होता है, तो बेसिकली CPR कोर्स में आपको सिखाया जाता है कि लाइक फर्स्ट रिस्पॉन्स, लाइक आपके सामने कोई बंदा बेहोश हो गया या ही इज़ अबाउट टू पास आउट, सो आप उसको कैसे सिक्योर करना है। बिकॉज यहाँ पे एज अ पर्सनल ट्रेनर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि लाइक आपको एक सेफ इन्वायरमेंट में उसको ट्रेन करना है, बिकॉज ही इज़ पेइंग यू। सो एक यहाँ पे वो आपको सूट भी कर सकता है। सो आपके यहाँ पे इंश्योरेंस भी होती है, लाइक पर्सनल ट्रेनर के लिए यहाँ पे आपको लाइबिलिटी इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। बट अगर आपके पास CPR होगा तब भी कोई जिम आपको जॉब देगा, चाहे आपके पास सर्टिफिकेशन ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है नहीं है। वो आपको बोल देंगे कि जब पहले आप CPR की सर्टिफिकेशन भी लेके आओ। दैट इज़ कॉस्ट अराउंड $100, $100 में वो आपको ईजिली मिल जाती है। सैटरडे संडे को वो क्लास होती है और आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, वहीं पे होता है वो। सो दैट्स नॉट अ बिग एग्ज़ाम, बट आपका मेन फोकस होना चाहिए आपकी नेशनल एकेडमी स्पोर्ट्स मेडिसिन या ISSA, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन, इनके थ्रू सर्टिफिकेशन करने की। और इनके बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो आप करके अपनी नॉलेज को बढ़ा भी सकते हो। जैसे मैंने किया था अपना नाज़म से सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनिंग, लेकिन वो 2 सालों के लिए ही वैलिड होती है। इवन फ्रॉम ISSA आपको हर 2 साल के बाद रिन्यू करानी पड़ती है, बट फ्रॉम कैनफिट प्रो आपको हर साल के बाद वो पैसे देके रिन्यू करानी पड़ती है। बट ISSA और नाज़म में क्या होता है, आपको एडिशनल कोर्स आफ्टर 2 ईयर्स एक करना पड़ता है, ताकि आपकी जो पुरानी सर्टिफिकेशन है, बेसिक सर्टिफिकेशन जो है वो मेंटेन रहे। जैसे कि मैंने अपनी सर्टिफिकेशन मेंटेन रखने के लिए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनिंग तो की थी 2020 में, लेकिन 2022 में मैंने सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनिंग के साथ करेक्टिव एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट कोर्स भी किया था, जो अराउंड $600-700 का था, ताकि मेरी सर्टिफिकेशन लाइफ टाइम के लिए भी वैलिड हो जाए। सो इस तरीके से आप कनाडा में एक अच्छी पर्सनल ट्रेनिंग की जॉब अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे जो भी पर्सनल ट्रेनर होता है ना, अगर वो स्टार्ट भी करता है उसको 15 to 18 स्टार्टिंग की पे मिलती है। प्लस वन यूर ट्रेनिंग समवन, कि आप किसको ट्रेन कर रहे हो, लेट्स सपोज आप मुझे ट्रेन कर रहे हो, उस समय आपको 25 to 30 आवर्स में $30 पर आवर मिल जाएंगे। दैट इज़ अ बिग अमाउंट एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब्स, लाइक हाई पेइंग जॉब इज ऑलमोस्ट। एंड इफ़ यू डू प्लेंटी ऑफ आवर्स, सो यू कैन मेक अराउंड 3000 बाई वीकली। आई हैव मेड दैट, और आप भी ईजिली बना सकते हो। प्लस द बिगेस्ट थिंग, यहाँ पे कई जिम्स में एज अ पर्सनल ट्रेनर आपको ही पर्सनल ट्रेनिंग सेल करनी पड़ती है। जब भी आप पर्सनल ट्रेनिंग सेल करते हो ना, तो आपको एक कमीशन मिलती है, लाइक 10% या 5%, डिपेंड ऑन द कंपनी फॉर विच यू आर वर्किंग।
और अगर आपको इंटरेस्ट है खाली सेल्स में करने का, नॉट पर्सनल ट्रेनिंग, तो भी आपको पर्सनल ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी फर्स्ट सेशन होता है अगर वो ट्रेनर नहीं करेगा, वो एज ए फिटनेस कंसल्टेंट करेगा, जो कि आप हो जाओगे उसमें। आपको उसको उसमें एक सेशन दिखाना है जिसमें आप उसे रियलाइज़ कराओ कि यू नीड पर्सनल ट्रेनिंग। बाद में आपने अपने स्किल्स उसको सेल करें पर्सनल ट्रेनिंग को, एंड आफ्टर दैट अगर आपने सेल कर दी तो यू डोंट गोना ट्रेन दैट पर्सन। एक पर्सनल ट्रेनर उसको ट्रेन करता रहेगा, बट यू विल गेट ए कमीशन एंड आप नेक्स्ट टारगेट पे जा सकते हो। लाइक नेक्स्ट पर्सन को सेल करने के लिए यू आर रेडी, यू आर नॉट गोना ट्रेन हिम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ मेक श्योर पुट इन द कमेंट, सो लाइक आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दिस और आपकी मैं हेल्प कर सकूँ।